कभी कभी बिना किसी प्लान के किया गया सफर बहुत खूबसूरत याद बन जाता है। और हमारा ये रविवार कुछ ऐसा ही था। सुबह सुबह बारिश हो रही थी और मौसम इतना सुहावना था कि अचानक मन में आया कि घर पर नहीं बैठेंगे, आज तो गंगा मैया के दर्शन भी होंगे और भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी भी लगेगी। कुछ ऐसा सोचा। बस फिर क्या था, गाड़ी निकाली और पूरा परिवार निकल पड़ा एक ऐसे सफर पर जिसमें भक्ति भी थी और थोड़ी सी मस्ती भी थी। एक ऐसी बात भी सामने आई जिससे मेरा मन थोड़ा-सा दुखी ज़रूर हो गया, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हुआ कुछ ऐसे कि रविवार की सुबह ऊपर से बारिश का मौसम, सड़कें भीगी हुई थीं और मौसम ऐसा कि बस कहीं घूमने निकल जाने का मन करे। वैसे हमारा कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं था, लेकिन कई बार अचानक बना प्लान सबसे खूबसूरत हो जाता है। हमने सोचा पहले गंगा जी जाएँगे, स्नान करेंगे और उसके बाद शिवराजपुर के खेरेश्वर महादेव के दर्शन भी करेंगे। और फिर हुआ शुरू हमारा सफर, संडे फैमिली ट्रिप। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में और बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। और हाँ, मुझे क्या अच्छा नहीं लगा मैं वो भी बताऊँगी आपको। गाड़ी में बैठे-बैठे हँसी मज़ाक हो रहा था, खूबसूरत बारिश का मौसम था, सच बताऊँ मन बहुत खुश और शांत था। तो हमारा सफ़र शुरुआत ही हुई थी कि हमें लगने लगा था कि आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। बारिश के मौसम में गंगा जी का नज़ारा ही कुछ अलग ही लगता है। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? गंगा मैया के किनारे पहुँचते ही अपने मन को अपने आप शांत ऐसा लगने लगता है कि हमारा मन बिल्कुल शांत हो गया हो। हमने गंगा जी में स्नान किया, माँ गंगा को प्रणाम किया और कुछ पल वहीं बिताए। वैसे गंगा जी में जाना मेरे लिए सिर्फ घूमना नहीं है, वहाँ पहुँचकर एक अलग ही सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे रोज़मर्रा की भाग-दौड़ से थोड़ी देर के लिए दूर होकर बस अपने मन के साथ बैठ गए हों। सही बात है ना? गंगा स्नान के बाद अब हमारी अगली मंजिल क्या थी? अगली मंजिल थी शिवराजपुर के में स्थित खेरेश्वर मंदिर, जो हमारे लिए बहुत ही शुभ है और हम सभी हर सावन में कोशिश करते हैं कि वहाँ पर दर्शन करने ज़रूर जाएँ। तो दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी मान्यताएँ हैं जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। अगर आपकी जानने की इच्छा है तो वीडियो में बने रहिएगा। तो मैं बताती हूँ कि मान्यता क्या है। भक्तों की मान्यता यह है कि सबसे पहले दर्शन और पूजन अमर अजर अश्वत्थामा ही करते हैं यहाँ पे। मतलब जब पंडित जी यहाँ का पाठ खोलते हैं, तो सुबह जब पट खोलते हैं तो यहाँ पर पूजा करी हुई मिलती है। कहा जाता है कि जब पुजारी नित्य काल प्रातः काल मंदिर के पट खोलते हैं तो शिवलिंग पर पहले से ही विशेष पुष्प जल चढ़ा हुआ ही मिलता है। अब ये आस्था और विश्वास का विषय है, लेकिन इस मान्यता की वजह से भी भक्तों के मन में खेरेश्वर महादेव के प्रति बहुत गहरी आस्था है। इस मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन मान्यता भी बहुत दिलचस्प है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में चरवाहों की गायों का दूध इस स्थान पर स्वयं निकलने लगा था। जब ग्रामीण ने उस जगह पर खुदाई की तो वहां से शिवलिंग निकला और इस जगह का नाम के पीछे भी एक खास वजह बताई जाती है। यह स्थान छतरपुर गांव के खेर यानी टीले पर स्थित है, जिस कारण इस मंदिर को खेरेश्वर कहा जाता है, यानी कि खेरेश्वर महादेव इस मंदिर का नाम है। यानी इस जगह की आस्था के साथ साथ इसके नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। तो बोलते बोलते थोड़ा थक गई हूँ, तो चलिए अब मैं आगे बताती हूँ। और जब आप इतनी मान्यताओं से जुड़े मंदिर में पहुंचते हैं तो सच में मन में अलग ही श्रद्धा पैदा हो जाती है। हमने भी बाबा खेरेश्वर मंदिर के दर्शन किए और परिवार की सुख शांति की प्रार्थना की। बस मन में यही था कि बाबा सबके जीवन में खुशियां बनाए रखें, सबको स्वस्थ रखें और हर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। और दोस्तों, परिवार के साथ निकले हो और थोड़ी मस्ती ना हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। दर्शन के बाद हमने खूब सारी तस्वीरें वीडियो बनाए। बारिश का मौसम था, मौसम में हमने भुट्टे खाए और खूब सारी मस्ती करी, बातें करी और भोजन का आनंद भी लिया। पिकनिक में पूरी सब्जी का तो अलग ही मजा है। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? तो अब मैं बताती हूँ कि मेरा मन दुखी क्यों हुआ। मंदिर के अंदर दर्शन करते हुए एक चीज ऐसी दिखाई दी जिसने सच में मेरा मन बहुत दुखी कर दिया। जिस जगह हम भगवान के दर्शन करने आते हैं, जिस जगह हम श्रद्धा से फूल और प्रसाद चढ़ाते हैं, उसी जगह मैंने काफी प्लास्टिक थैलियां, डिस्पोजल सामान पड़ा हुआ देखा। और सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि जहां लोग भगवान की श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ा रहे थे, वहीं कुछ लोग उसी जगह पर कचरा छोड़ कर जा रहे थे। एक पल के लिए मन में आया कि हम भगवान के सामने सिर झुकाकर के तो आ जाते हैं, लेकिन अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी लेना भूल जाते हैं। मंदिर भगवान का घर है, इसे कचरे का घर नहीं बनाना चाहिए। मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ, किसी पर इल्जाम नहीं लगवा रही हूँ और किसी
किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं चाहती हूँ। बस एक छोटी-सी बात कहना चाहती हूँ, अगर हम मंदिर में प्रसाद लेकर जाते हैं, तो फूल लेकर जाते हैं, पूजा की सामग्री लेकर के जाते हैं, तो उसे इस्तेमाल करने के बाद जो कचरा बचता है, उसे सही जगह पर डालने की ज़िम्मेदारी भी हमारी ही होनी चाहिए। भगवान के मंदिर को हम अपने घर की तरह साफ क्यों नहीं रख सकते? अगर हर व्यक्ति सिर्फ अपना कचरा ही सही जगह पर डाल दे, तो शायद मंदिर कितना सुंदर और साफ दिखाई दे। मैंने देखा कि लोग वहाँ भंडारा करवा रहे हैं, लेकिन जो भंडारा कराने वाले व्यक्ति हैं और जो खाने वाले व्यक्ति हैं, उनमें से कोई भी जिम्मेदार नहीं दिखा। पूरे रास्ते पर दोना पत्तल फैला रखा था। जहाँ मंदिर का रास्ता है, वहीं पर जूठे दोने पत्तल फैले हुए थे। जो भंडारा करा रहे हैं, उनको यह जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए। खैर, इन सब बातों से अलग लेकिन हमारी बाकी का दिन बहुत खूबसूरत रहा। गंगा मैया का आशीर्वाद मिला, खेरेश्वर महादेव के दर्शन हुए, बारिश के मौसम का मजा लिया और परिवार के साथ खूब सारी मस्ती की। कभी-कभी जिंदगी में ऐसे छोटे-छोटे सफर हमें बड़ी खुशियां देते हैं। अगर आपको कभी जीवन में समय मिले तो आप अपने लिए कुछ ऐसे पल जरूर निकाला करें जो परिवार के साथ बिताए गए हों, क्योंकि ऐसे पल मन को शांति और सुकून भी देते हैं और हमारे बच्चों को संस्कार भी देते हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव।